हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन बाय SK में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की मैथ का अभ्यास 2A सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी आज हम चैप्टर आपको वर्ग एंड वर्गमूल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाएंगे, समझिएगा ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 15 के बीच के सभी विषम संख्याओं के वर्ग। पहले तो 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं पता होनी चाहिए। तो बच्चों, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से ना डिवाइड हो। ठीक है, वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 1 से 15 के बीच की बात की गई है तो 1 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, 1 से पहले 1 के बाद में 3 आएगा आपका, फिर आपका 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, उसके बाद आपका 13 आएगा और 15 आएगा। चूँकि 1 से 15 के ही बीच की बात की गई है तो हम इसका ही निकालेंगे। ये हमारी पहली हो गई विषम संख्या है। ठीक है, अब इनका कह रहा है कि वर्ग ज्ञात कीजिए। बच्चों, वर्ग ज्ञात करने का मतलब होता है जिस संख्या का वर्ग निकालेंगे उसी संख्या को 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे 3 का अगर वर्ग निकालना हो तो 3 गुणे 3 कर देंगे, यानी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 5 का यही हुआ, 5 गुणे 5 25। ठीक है, यानी जिस संख्या का मुझे वर्ग निकालना होता उसी संख्या को हम 2 बार गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसे 7 गुणे 7 49, 9 गुणे 9 इसका हो जाएगा 81 यानी 81, 11 गुणे 11 इसका आ जाएगा 121, 13 गुणे 13 बराबर 169 169। ये दोस्तों, ये हमारे 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के वर्ग हैं। जैसे 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, 11 का 121 और 13 का 169। वर्ग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 3 का स्क्वायर ये होता है, यानी इसका वर्ग क्या होगा 9। इस टाइप से अगर ये किसी के ऊपर 2 लिखा है यानी घात में 2 हो तो उसे वर्ग कहेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि इसका दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने अभी बताया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात में अगर 2 लिख दिए जाते हैं तो उसका मतलब है कि हमें इसका वर्ग निकालना है। इसीलिए इसमें क्वेश्चन में ये कहीं के पे जिक्र नहीं किया गया है कि इन संख्याओं का वर्ग निकालना है। यानी जैसे ही अगर किसी संख्या के ऊपर 2 लिखा हो, घात हो, 2 घात हो, तो उसका मतलब उसका ये हमें यानी वर्ग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका वर्ग निकालते हैं। हमने अभी बताया था कि किसी संख्या जिस संख्या का भी वर्ग निकालना हो उसे 2 बार उसी से गुणा कर देते हैं। जैसे हम इसी को 2 बार गुणा कर देते हैं। 6 छंग 36, 6 पंचे 30 और 3 33। ठीक है, 5 छक्का 30, 5 25 और 3 28, 6 3 और 8 3 11 तो 3, यानी ये आ जाएगा। यानी किसका 56 स्क्वायर यानी वर्ग बराबर कितना होगा 31 36। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाले का। इसे भी वही करेंगे, 82 से 82 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 दूनी 16, 8 8 64, 65। ठीक है, प्लस करेंगे 4 6 12, 6 6 12 और 5 6 7 और ये 6, ये आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 82 का जो वर्ग होगा 67 24 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड देखते हैं, 65 गुणे 65, 6 5 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 6 पंचे 30, 6 छंग 36 और 3 30, 6 छंग 36 और 3 39। ठीक है, प्लस करते हैं 5 2 और 9 3 12, 3 1 4, ये आ गया इसका। यानी हम लिख सकते हैं 65 का स्क्वायर बराबर आपका आ गया 42 25। इसी का एक चौथा क्वेश्चन रह गया था, देखते हैं। इसी के 3 ये मैंने सॉल्व कराए हैं, चौथा ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये आप अपने आप से करिएगा। ठीक है, फिर ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन,
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो वर्ग लिखा है, इसीलिए इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा। बच्चों यहाँ एक थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, जैसे अभी तक मैंने क्या किया, दोनों संख्याओं का बड़ा यहाँ माइनस लगा है, ये थोड़ा हट के है, देखते हैं कैसे। यानी इस -5 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 5 गुणे -5, ठीक, यही होगा ना। अब इसका जब हम 25 लिखेंगे तो बच्चों ये जो माइनस था, ये माइनस माइनस की जब गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो प्लस में 25 आएगा, ना कि माइनस में। तो ये 5 का -5 का जो वर्ग होगा वो 25 होगा, ठीक है। अब चलते हैं ये सेकंड वाला देख। अब सेकंड का देख, जैसे यानी वही संख्याओं को उसी संख्या से गुणा करते हैं, सिंपल सा देखते हैं। 13/17 गुणा करेंगे 13/17 से। जब 13 की गुणा करेंगे तो 169 आएगा, ठीक है। 13 की गुणा होगी और 17 की गुणा होगी तो आएगा आपका, इसकी गुणा 17 की गुणा आ जाएगी 289, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का थर्ड देखते हैं। ये -6/7 है, यानी -6/7 गुणे -6/7, उसी संख्या को सेम गुणा करना है। जब इनका गुणा करेंगे तो ये 6 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 36×7 ये इसका आंसर आ जाएगा वर्ग, यानी -6/7 का वर्ग आपका 36/49 होगा। ये देखते हैं इसका 15/19 गुणे 15/19, ठीक है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 225 ये आएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा 361, ठीक है। ये इसका वर्ग होगा। -125 का और वर्ग निकालेंगे तो -125 गुणे माइनस का 125, ठीक है। इसकी गुणा जब करेंगे तो बच्चों एक तो इसमें ट्रिपल मल्टीपल हो गया, ट्रिपल गुणा हो जाएगी। देखो ना ऐसे समझ में तो लिख के कर लेते हैं। 125 को गुणा 125 से जब करेंगे तो 25 का 5 हाथ से लगा तो 5 दूनी 10 तो 12 हाथ से लगा 1, 5 का 5 1 6, ये हो गया। 2 5 6 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2, ठीक है। और 1 से गुणा करेंगे तो 5 2 और 1, यहाँ पर 5 2 5 5 10 6 16 6 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5 और 1, यानी इसका आ जाएगा ये 15,625, यानी इसका 15,625 ये आंसर होगा, यानी माइनस। और चूँकि ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में होगा, ठीक है। देखते हैं ये छठवां क्वेश्चन इसी का सेकंड का। तो यहाँ पे 9 माइनस का 23, ठीक है, गुणे 9 बटे माइनस का 23, ठीक है। इनका ऊपर का गुणा करेंगे 9 9 81 आ जाएगा, और जो 23 के गुणा करेंगे तो 529 आ जाएगा, और ये नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके एक अभ्यास 1A में ये इतना ही आपका दे रखा था, सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन दे रखे थे जिसमें मैंने आपको समझाया था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।